सो लास्ट वीडियो में मैंने 4 अलग अलग रूबिक्स क्यूब सॉल्व किए थे 3 दिन में, और अब 3 करने 4 दिनों में, 4 दिन बचे और 3 करने। एंड पहला उनमें से ये होने वाला है, इट्स अ मिरर क्यूब, और बैंग बैंग से पॉपुलर हुआ था। इसे सॉल्व करके देखो। तो मैंने मिरर क्यूब को अप्रोच कैसे किया मैं वो बता देता हूँ। तो इसमें भी जैसे प्लस बनाते हैं हम 3x3 में, उसी तरह से इसमें भी प्लस बनाना है। एक्चुअली सारी क्यूब्स को 3x3 की तरह ही अप्रोच करते हैं, और ये भी सेम ही था। तो अब इसमें यह है कि ना थोड़ी शेप्स को ध्यान रख के बनाना पड़ता है। एंड ऑल्सो द थिंग इज़, इसमें मेरे को एक टिप पता चली कि ना जो सबसे ऊपर निकल रहा हूँ ना, जैसे इसमें ये वाला सबसे ऊपर निकल रहा था मिडल पीस, वो वाली एज, वो वाला फेस सबसे पहले बना लो। मतलब उस वाले फेस को वाइट मान के उसको सबसे पहले कर लो और उसको बेस बना दो। जिससे ये होता है कि ना मतलब हैंडलिंग प्रॉपर होती है, बिकॉज इसमें तुम देख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे पीसेस भी हैं, तो बाद में जाके उनकी हैंडलिंग ठीक हो तो उसको पहले बना लेना चाहिए। तो ऐसे ही किया, फिर इसमें प्लस बना लिया, उसके बाद कॉर्नर पीसेस मिला लिए। अब इसमें एक कॉर्नर पीस जैसे कि गलत पुट कर रहा था, और वो बार बार मतलब वो तो लग ही रहा था उसी जगह पे, पर वो सही जगह पे नहीं लग रहा था। फिर बाद में मैंने देखा अच्छा मेरे को दूसरा कॉर्नर पीस पुट करना चाहिए था। तो मेरे को पूरा 1 दिन हो गया इसको करते हुए, और अब भी मेरे से भी इतनी गलती हो रही है, तो तुमसे भी होगी स्टार्टिंग में। सो बस यही कि थोड़ा इंट्यूटिव है, बस इंट्यूटिव ही है, बाकी एल्गोरिदम्स तो सारे वही लगते हैं। एंड ऑल्सो अब ऐसे ही इसमें सेकेंड लेयर भी बनानी है। अब इसमें F12 मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि इतना भी मैं इसमें नहीं हुआ। सो इसमें F12 इसलिए नहीं कर रहा मैं। एंड थर्ड लेयर भी फिर ऐसी बनानी है जैसे उसमें बनाते थे कि हम पहले इसको प्लस बनाएंगे, उसके बाद सारा वाइट कर देंगे, सॉरी मतलब पहले प्लस बनाएंगे फिर सारा येलो कर देंगे। अब जैसे उसमें येलो कर देते थे तो इसमें हम सब कुछ मतलब फ्लैट हो जाएगा। अभी इसमें जैसे देखोगे तुम तो इसमें सब कुछ फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद हमें वही करना है कि कॉर्नर्स को अपनी सही जगह पे लगाना है। उसके बाद मिडल पीसेस के लिए हम एल्गोरिदम लगा सकते हैं। अब इसमें भी अगेन जैसे कि तुम देखोगे कि मिडल पीस के लिए मैं उल्टा कर रहा था, ठीक है ना। मतलब मैं जैसे कि सिर्फ मिडल पीसेस को अपोजिट में जाना था, मतलब मेरे को लगा कि अपोजिट में जाना था, बट उन्हें एडजेसेंट में जाना था। फिर अपोजिट करके देखा तो पता चला अच्छा नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियसली एडजेसेंट में किया तो हो गया। तो थोड़ी बहुत मतलब तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं इसमें, पर थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि इंट्यूटिवली वो आ जाते हैं अच्छा कौन सा पीस कहाँ पे जाएगा। अब 5x5 का यार ऐसा था कि ना मेरे को पहले तो मैं स्क्रैम्बल करके दिखा देता तुम्हें, तो ऐसे स्क्रैम्बल कर दिया इसको। अब नाउ द थिंग वाज, मुझे पहले लग रहा था कि ये 3x3 की तरह ही अप्रोच करना है, तो इसमें मैंने पहले प्लस बना दिया। अब इसमें तुम देखोगे ऐसा प्लस बना दिया मैंने, और बाद में मुझे मतलब मैं थोड़ा इसी में ही कर रहा था, ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने वीडियोस देखी और मुझे पता चला अच्छा यार ऐसे प्लस नहीं बनाना, इसका अप्रोच बहुत ही मतलब डिफरेंट है। मतलब है 3x3 जैसा, पर वो पहले 3x3 जैसा उसे बनाना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर लगाना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इसे 3x3 जैसा बनाना है तो इसको हमें बीच के मतलब पूरा वाइड बनाना है। अब जैसे कि एक लाइन बना के और मतलब 3x3 का वाइड बनाना है, उसके बाद ऐसे ही वाइड बना के येलो बनाना है, ठीक है। मतलब पहले वाइट बनाना है, उसके बाद येलो बनाना है, उसके बाद हमें बाकी चारों कॉर्नर फेसेस बनाने हैं। अब तुम उसमें से कोई सा भी फेस बना सकते हो पहले। एंड द थिंग इज़, लास्ट में जाके तुम्हें 2 फेस में दिक्कत आएगी। मतलब जब तुम 4 फेस बना लोगे तो लास्ट के 2 फेसेस में दिक्कत आती है। उसमें मैंने ये कर रखा है कि मैं कुछ भी करता रहता हूँ और लास्ट में फिर हमें ये मिलता है कि एक पीस यहाँ पर है और एक पीस यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन है, तो अब उसके बाद इतना आ जाए, इसके बाद फिर हम सीधा एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं और वो एल्गोरिदम से सीधा मतलब सारे फेसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, सारे फेसेस जब हमारे बन गए ऐसे, अब आती है असली चीज़ जो कि बहुत टफ़ है इसमें, और वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी मैं इसमें रेड वाइट बना रहा हूँ, तो पहले मेरे को रेड और वाइट बनाना पड़ेगा। अब वो यही है कि इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ता है
एज पीसेस को तीनों को बनाना है। तो रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट सारे मिला के एक एज पीस बनाना है। ऐसे पहले वाइट के बना लो, उसके बाद सारे कलर्स के बना लो और लास्ट में जाके येलो के बना लो। अब इसमें बस एक वो चीज़ आती है कि लेट सपोज तुम्हें एक वहाँ पे लेके जाना है पर वो उल्टा है, ठीक है ना, मतलब तुम्हें लेट सपोज रेड वाइट लेके जाना है और वो उल्टा है, तो फिर वहाँ पे जंक में ले जाके हम कर सकते हैं, इट्स मतलब हो जाता है। उसके बाद जब वो एच पीसेस बन जाते हैं तो लास्ट में एक पैरिटी आती है। जैसे मेरा रेड और येलो के साथ आया था, तो ये रेड येलो के साथ अब इसमें एक सिंपल एल्गोरिदम होता है। सिंपल तो नहीं है वो, एक के लिए बहुत बड़ा है और दो के लिए बहुत छोटा है। मतलब जब दो की पैरिटी हो तो छोटा सा ही है, पर जब एक की पैरिटी होती है तो वो बहुत लंबा जाता है। और वो एल्गोरिदम लगा के वो पैरिटी ठीक हो जाती है। उसके बाद बिल्कुल 3x3 जैसा। अब इसमें ये है कि जैसे 3x3 में एक सेंटर होता है ना, तो इसमें भी हमें एक सेंटर मानना है, मतलब वो 3x3 को एक सेंटर मानना है। इसके जो हमने 3x1 का एक एच पीस बनाया उसको हमें एक एच पीस मानना है और फिर वो ही करना है। अब इसमें जैसे कि जब हम कहते हैं कि 3x3 में हमने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली, उसके बाद सेकंड लेयर सॉल्व कर ली, तो इसमें जब हम सेकंड लेयर सॉल्व करते हैं तो 3 लेयर्स होती हैं। तो एक्चुअली हमारी जब हम कहते हैं कि हमने 2 लेयर सॉल्व कर ली, तो इसमें एक्चुअली हमारी 4 लेयर सॉल्व हो चुकी होती है और फिर लास्ट की बचती है। एंड अगेन लास्ट की वही है जैसे 3x3 में करते थे, पूरा येलो प्लस बनाओ, उसके बाद पूरा येलो कर दो, फिर एजेस डाल दो और लास्ट में फिर मिडल पीसेस डाल के हो जाता है, सिंपल। हेयर कम्स द मेगामिंग्स, जिसने मेरा लिटरली दिमाग ख़राब कर रखा था। मतलब इसको करने में 2 दिन लग गए और मैं सही बताऊँ तो नहीं होता ये, पर मतलब बस हो गया। मैं यही कहूँगा, बस हो गया। एक मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे में मेरे को एक चीज़ बस स्ट्राइक करी और उसकी वजह से हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा मैंने खुद से इन्वेंट किया इसका, पर मतलब वो चीज़ मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रही थी वीडियोस देख के भी। अब वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, फिर मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली में मतलब मेरे अप्रोच क्या थी। तो इसमें सबसे पहले वाइट स्टार बना लेना है। वाइट स्टार जैसे हम उसमें प्लस बनाते हैं, इसमें स्टार बनाना है। स्टार बनाने के बाद एच पीसेस डालने हैं। अब उसमें 4 एच पीसेस होते हैं, इसमें 5 एच पीसेस डालने हैं। उसके बाद इसमें सेकेंड लेयर डालनी है। अब उसमें 4 सेकेंड लेयर के एच पीसेस होते, मतलब वो डालने के लिए होते थे, तो इसमें वो 5 है। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा बहुत आराम से। उसके बाद इसमें वी बनाना है, दैट इज़ द टफ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और वो करने में यार लिटरली दिमाग ख़राब हो गया और वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मतलब वो कैसे करना है। मैं इसमें तुम्हें दिखाऊं तो वो वी बनाना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है, फिर यूँ 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 ऐसे जहाँ जैसे मेरी फिंगर जा रही है वो चीज़ बिल्कुल लेके जानी है। और वो मतलब ईजी, मतलब अब आ गई तो अब ईजी लग रही है, बट वो एक्चुअली बहुत टफ लगी मुझे और बस वही दिक्कत मेरी। उसके बाद ये भी मतलब हो ही जाता है, जैसे कि अगर जो नीचे वाला कॉर्नर पीस है उसको हम पहले कर लेते हैं और जो ऊपर वाला कॉर्नर पीस है उसको हम बाद में कर लेते हैं, और बाकी जो मिडल वाले हैं वो तो लग ही जाते हैं। मतलब सिंपल जो सेकंड लेयर का फार्मूला था 3x3 में उसी से लग जाते हैं। तो अब ये करने के बाद सारे ऐसे ही करने हैं और लास्ट के 3 करने में तब मुश्किल होती है। अब वो 3 कोई से भी हो सकते हैं, मिडल एज मिडल, मतलब कैसा भी हो सकता है। वो लास्ट के 3 में दिक्कत आती है और वो दिक्कत भी नहीं आती, मतलब उसको ऊपर ले जाके सॉल्व करना पड़ता है ताकि हमारे बाकी के ख़राब ना हो। वो हो जाने के बाद जब हमारा ऐसा वी भी बन जाता है सारा, तो अब तुम देखोगे तुम्हारे फेसेस बन गए काफ़ी सारे। और अब हमें ऊपर वाली चीज़ फिर सेकंड लेयर के हिसाब से सॉल्व करनी पड़ती है। अब वो सेकंड लेयर के हिसाब से सॉल्व करके फिर टॉप लेयर बचती है। अब जैसे इसमें ग्रे स्टार बचा है, मतलब ग्रे बचा है, तो अब उसको ग्रे को हमें सॉल्व करना है एक सेकेंड लास्ट लेयर के हिसाब से। और इसकी लास्ट लेयर सॉल्व करना मतलब रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर सॉल्व करने जैसा ही है, बट थोड़ा उससे टफ है। अब थर्ड लेयर में भी वही है कि हमें पहले स्टार मतलब लाइन या एल होगी और उस लाइन या एल को स्टार बनाना होगा। उस स्टार को बनाने के बाद हमें उसके मिडल पीसेस सारे सही जगह पे लगाने पड़ेंगे, मतलब जैसे ग्रे और रेड मिल रहा हो ये सब ऐसे करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें लास्ट में जाके फिर कॉर्नर पीसेस को अपनी सही जगह पे लाना पड़ेगा। उन कॉर्नर पीसेस को फिर हमें फ्लिप करना पड़ेगा, मतलब जैसे आर प्राइम डी प्राइम जो भी है उससे करना पड़ेगा। अब इसमें जो अपोजिट वाले हैं ना वो करने बहुत टफ होते हैं। मतलब जो अपोजिट में है, मतलब जब 2 कॉर्नर्स अपोजिट में है और उनको फिर कैसे करें हम, मतलब 2 कॉर्नर अपोजिट में, उसके बाद हमें सारे कॉर्नर्स को अपनी जगह लाना है, तो वो करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके लिए पहले हमें दूसरा वाला अपोजिट वाला नीचे लेके जाना पड़ता है और उसके बाद फिर सारे करने पड़ते हैं, उसको फिर दोबारा से वापस लेना पड़ता है। पर वही मेरा इसमें 1-2 बार गलत हो गया था, उसके बाद वो सारा ठीक था और लास्ट में आर डी मैंने बहुत तेज़ कर दिया। मतलब
बिल्कुल ही मैं फ़्लो में आके बहुत तेज़ करने लग गया, इसलिए मेरा ग्रे स्टार थोड़ा ख़राब हो गया और इसलिए फिर मैंने अब येलो के मतलब बना के येलो से करके दिखाता हूँ। और वो मतलब ईज़ी भी लगता है क्योंकि येलो ही हमारा होता था 3x3 में और 5x5 में भी, मतलब सभी में येलो होता था। तो इसमें भी मैंने येलो को ऊपर रख के तो लास्ट में थर्ड लेयर येलो से कर दी और एट द एंड ऑफ द डे अब सक्सेसफुली हो गया और ईज़िली डन।